आकाश, तुमने कहा कि हमारी मित्रता आईआईटी वालों से, बिल्कुल है, रहने दो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी के भी साथ मित्रता हो। हमारे साथ तो बहुत से बच्चे गुटखा खाने वाले रहते, पर हम नहीं खाते। अब उससे क्या फर्क पड़ता है? कई बार हवाई जहाजों पे जाते हैं तो पीने वाले मिल जाते, पर हम नहीं पीते। और भला कोई कैसे जबरदस्ती पिला सकता है? छिन्नो अपि चंदनम तरु गंधम ना जहाती, चंदन कट जाने पर भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता। चंदन में सांप लिपटे रहते, लेकिन चंदन सांप को शीतलता देता है, लेकिन चंदन कभी भी सांप का जहर नहीं लेता। शीतलता देता है पर जहर नहीं कभी लेता है। ऐसे ही तुम हो। बहुत से बच्चे हमारे पास आते, हम बिगड़े नहीं, हमें बिगाड़ दिया, फलाने मित्र ने बिगाड़ दिया, उसने। अरे भैया, ये बात है ना, तुम कहीं और लंबी लंबी फेंको, हम पे ना फेंको। कैसे कोई बिगाड़ सकता? हम नहीं गुटखा खाते। कोई 500, अब हमारा ये है जो साउंड वाला, दिन भर गुटखा खाता है और साउंड बजाता है। अब बताइए, अब हम नहीं खाते। वो चाहे जितना बढ़िया साउंड बजाए, कहे गुरुजी थोड़ा खा लो, हम ना खाएंगे, ठठरी भरा, हम काहे को खाएंगे? पर भैया, हम एक बात बताना चाह रहे, संगत का असर तो होता है। संगत यदि पीने वालों की करोगे तो वो मदरालय ले जाएंगे, संगत भक्त की करोगे तो वो देवालय ले जाएगा। समझ गए बात? बात समझ में आ गई? अरे जरा जम के तो बोलो, आ गई? तो पीने वालों की संगत करनी है या भक्ति में जीने वालों की संगत करनी है? और सुनो, भक्ति प्रदर्शन का विषय नहीं है। आजकल की भक्ति ना प्रदर्शन का विषय बन गई। धर लिए ठाकुर जी और डोल रहे, और डोल रही। हाँ, ये बुरा ना मानना। देखो भैया, हम सही सही, आजकल ना इतना भक्ति का प्रदर्शन हो गया, भगवान बचावे। कथा के नाम पे भी इतनी प्रदर्शन है, देवालयों के नाम पर, मंदिरों के नाम पर इतना प्रदर्शन। हे हनुमान जी, किस समय पे हमको भेजा तुमने? इतना प्रदर्शन, इतना प्रदर्शन। आजकल कथाओं में ना वो बनाते हैं राधा कृष्ण, नचवाते हैं। बताओ, जो तुम्हारा कृष्ण कन्हैया दुनिया को नचाता है, उसको कथा जजमान नचवाते। गजब देखो भाई, गजब देखो। क्या, चलो कोई नहीं, वो तो ठीक है, पात्र है, दर्शनीय पात्र है, उससे दर्शन करेंगे, भाव जगेगा, कृष्ण के प्रति आस्था जगेगी। लेकिन हमने कथाओं में देखा, सुदामा जी भीख मांग रहे। अपनी जिंदगी में सुदामा जी 5 घर से छठमा नहीं गए, लेकिन भागवतों में सुदामा जी 20 दरवाजे पे खड़े। बताओ, और सुदामा जी भगत भर दे झोली। बताइए। अच्छा, हमने पूछा एक सुदामा जी से कि तुम लोगों से क्यों मांगते? बोले लोग देंगे। हमने कहा क्या जी, तुम, सुदामा जी ने तो कृष्ण से मांगा था, तुम इनको कृष्ण मानते हो क्या? हमने कहा देखो भैया, ना वो कृष्ण है ना हम कृष्ण है, ना तुम सुदामा हो, बेफिजूली का नाटक मत करो। भैया एक बात कहें, प्रेम और भक्ति प्रदर्शन का विषय नहीं है, प्रेम और भक्ति तो दर्शन का विषय है। ये जिस दिन तुम्हें सच्चा हो जाएगा ना, उस दिन तुम्हें पता लगेगा प्रेम क्या होता है। प्रेम में तो प्रेमी की एक नजर पड़ जाए वही काफी है। जिन भगवान से प्रेम होता ना, उनकी बात चले, भले ही कथा में बैठना। हमारी कथा में बहुत श्रोता पक्के वाले हैं, बंधे हुए, हर कथा में आते हैं। कई बार उन्हें पंडालों में जगह तो मिलती ही नहीं, 2 किलोमीटर दूर बैठेंगे, लेकिन वहां बैठेंगे और कथा सुनेंगे। तो हमने एक यजमान से पूछा कि तुम इतने दिनों से कथा सुन रहे, बड़े दूर दूर रहते हो, क्या बात है? बोला गुरुजी, हमें क्या लेना देना, पंडाल में बैठे चाहे बाहर बैठे, हम प्रभु के दिल में बैठ जाएं, इसीलिए कथा सुनते हैं। ये है प्रेम। और भैया एक बार तुम इस बात को जान लोगे ना, तुम्हारे चित्त में ये बात उतर जाएगी ना, तुम्हारा जीवन पूरा ना बदल जाए तो कहना। एक बार तुम प्रभु से प्रेम करके तो देखो। एक बार तुम मिठाई खा लो, फिर चाय फीकी लगती है, बोलो हाँ जी या ना जी। मीठा खाने के बाद चाय फीकी लगती कि नहीं लगती है? उसी प्रकार एक बार तुम हमारे हनुमान जी से प्रेम तो करके देखो भैया। हम दावे के साथ कहते हैं, तुम्हें संसार फीका ना लगने लगे तो कहना। परमात्मा का प्रेम है ही ऐसा। बोलो सीताराम। जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। और कथा का मतलब ही यही है, तुम्हारे अंदर भक्ति जगाना, प्रेम जगाना। और प्रेम हमेशा, एक बात याद रखना, प्रेम हमेशा सफल होता है।
पक्का प्रेम हो, सफल होगा। प्रेम में प्रेमी का मिलना प्रेम नहीं है, प्रेम में प्रेमी की प्रसन्नता प्रेम है। भगवान मिले ना मिले वो बात अलग है, हमने कोशिश की ये बात अलग, नहीं मिले वो उसकी कमी है, हमने तो कोशिश की ना। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।